नमस्कार साथियों, ओपीएल टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवचरण, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घोड़ावड़। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वार्षिक कार्य मूल्यांकन या APAR ऑफलाइन कैसे भरते हैं, फॉर्मेट में हम कैसे भरते हैं, उसके लिए मैंने एक एक्सेल फॉर्मेट तैयार किया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस मास्टर शीट में अपने डाटा भरने हैं। आप अपने सारे कर्मचारियों के डाटा एक साथ यहाँ पे भर दें और फिर APR के इस फॉर्मेट में जाकर ये क्रम संख्या पर आप जैसे जैसे क्रम संख्या लगाएंगे, एक नंबर की कार्मिक का पूरी डिटेल आ जाएगी, 2 नंबर लगाओगे 2 नंबर कार्मिक की पूरी डिटेल आ जाएगी, 3 नंबर लगाओगे 3 नंबर कार्मिक की। इस प्रकार से 40 कार्मिकों की ये शीट तैयार हो रखी है। आपको कुछ नहीं करना है, मास्टर शीट ये तैयार करनी है। मास्टर शीट में सबसे पहला कॉलम है वार्षिक कार्य मूल्यांकन वर्ष, किस वर्ष की ऑफलाइन आपको भरनी है। इस शीट में सबसे पहला कॉलम है वार्षिक कार्य मूल्यांकन वर्ष, जैसे हम 14-15 लिख देते हैं। फिर पद का नाम, आप किस पद पर हो, आपका विषय कौन सा है, कार्मिक का नाम, आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, जन्म तिथि आ जाएगी, आपका गृह जिला आ जाएगा, आपकी एम्प्लॉय आईडी, संवीक्षा अवधि के दौरान पद, यानी जब आप APR जिस वर्ष का भर रहे हो उस समय आपका पद कौन सा था वो यहाँ पर आ जाएगा। संवीक्षा अवधि के दौरान पदस्थापन स्थान, उस वर्ष में आप कहाँ पदस्थापित थे वो यहाँ आ जाएगा। प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन की गई सेवा अवधि, यानी जो भी संस्था प्रदान आपको ये APR दे रहा है उसके अधीन आप कब से कब तक रहे। उसके पश्चात आपको कुछ नहीं करना है, इस APR वाली शीट में जाना है, क्रम संख्या 1 लिखना है। लिखते ही सारा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा और इस डाटा को आप डायरेक्ट आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके आप प्रिंट ले सकते हैं। ज़्यादातर कॉलम इसमें भरे हुए आ जाएंगे आपके। कुछ कॉलम हैं जैसे 5वां कॉलम नंबर 5, अवकाश या प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थिति की कालावधि, अगर आपने उस दौरान अनुपस्थित रहे हैं तो उसकी सूचना यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। छठा ऑप्शन है मुख्य पारिमाणिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन, जिसमें नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग, प्रगति, जनसहभागिता, विद्यालय विकास में योगदान इत्यादि। निर्धारित लक्ष्य कितना है और आपने उसकी उपलब्धि कितनी की है, तो ये यहाँ हम बाय डिफ़ॉल्ट कार्यालय स्तर पर संधारित लिख देते हैं। परीक्षा परिणाम भी कार्यालय स्तर पर संधारित लिख देते हैं यहाँ पे। वर्ष के दौरान प्रशिक्षण, अगर आपने कोई प्रशिक्षण किया है तो यहाँ पर कोई अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख हो तो यहाँ पर प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण 150 शब्दों से अधिक ना हो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिवेदित के हस्ताक्षर, यहाँ पर कार्मिक के खुद के हस्ताक्षर आएंगे, यहाँ नाम मैंने वहाँ शो कर ही दिया है। प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने की दिनांक, और यहाँ पर जो बीच में खाली जगह है वहाँ पर आपको अपने संस्था प्रधान के साइन करवाने हैं, जो रिपोर्टिंग अधिकारी होगा। फिर सेकंड है रिपोर्टिंग अधिकारी के लिए, यहाँ पर मूल्यांकन का आधार है कार्य, परिणाम, बुद्धिमत्ता, ये सारे 8 पॉइंट है। इन सब में आपको उत्कृष्ट, बहुत अच्छा यहाँ कुछ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ संतोषप्रद वाले कॉलम में अपने संस्था प्रधान से लघु हस्ताक्षर करवाने हैं। संस्था प्रधान कौन सा होगा? जो आपका आहरण वितरण अधिकारी होता है उसके करवाने हैं, जहाँ से आपकी सैलरी बनती है। APR वही भरेगा, जिसके पास आपकी सर्विस बुक रहती है APR वही भरेगा।
बाकी मैंने सामान्य मूल्यांकन में ये सभी सेवा अभिलेखों के आधार पर संतोषप्रद मैंने लिख दिया है। यहाँ पर कॉलम 1 और 2 में दी गई टिप्पणी के आधार पर प्रतिवेदी अधिकारी का समग्र मूल्यांकन, जिसमें आपके रिपोर्टिंग अधिकारी यहाँ पर संतोषप्रद में लघु हस्ताक्षर करेंगे। फिर यहाँ पर रिपोर्टिंग अधिकारी के साइन हो जाएंगे, जिसके पास आपकी सर्विस बुक रहती है, उसका नाम और उनका पद। फिर आता है रिव्यूइंग अधिकारी। 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड वालों के लिए रिव्यूइंग अधिकारी CBO होते हैं। CBO साहब ये साइन करेंगे संतोषप्रद यहाँ इस कॉलम में, और यहाँ पर साइन हो जाएंगे। जो भी टिप्पणी उनको लिखनी है वो यहाँ लिखेंगे। फिर एक्सेप्टिंग अधिकारी 3rd ग्रेड अध्यापकों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी रहते हैं, और 2nd ग्रेड अध्यापकों के लिए जॉइंट डायरेक्टर या JD, ये एक्सेप्टिंग ऑफिसर रहते हैं। ये 3 प्रपत्र भर गए। 4था प्रपत्र है आय या संपत्ति से संबंधित का है। ये जो हम IPR भरते हैं, अचल संपत्ति विवरण, वो ऑनलाइन हम वैसे करते ही हैं, फिर भी आप इसको कार्यालय स्तर पर संधारित लिख सकते हैं, या अगर आपके कोई है तो आप चाहे तो अपने हाथ से ये इस कॉलम को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार आपके लिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये शीट उपलब्ध कराई है, जिसमें ज़्यादातर कॉलम आपके भरे मिलेंगे, कुछ कॉलम आपको हाथ से भरने हैं। करना कुछ नहीं है, आपको ये मास्टर शीट तैयार करनी है। मास्टर शीट तैयार करते ही आपका सारा फॉर्मेट सीधा आप प्रिंट दे सकते हैं। धन्यवाद। इस एक्सेल फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।